शुरुआत में जो है क्या दिखाया जा रहा है आप लोग को, जीन पियाजे से संबंधित जो है बातों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें जो है उनके बुक को जो है पहले दिखाया गया कि इनका बुक जो है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड है। तो जीन पियाजे का जो है जो बुक है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक। और इन्होंने जो है 1932 में जो है इस बुक को जो है प्रकाशित किया हुआ था। तो जीन पियाजे ने जो है मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक को लिखा हुआ है। जीन पियाजे ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए हुए हैं, और वह नैतिक विकास के 3 चरण कौन-कौन है? देखिए, अभी तो हम लोग जो है एक नैतिक विकास के चरण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है नैतिक विकास के जो है मुख्य चरण को पढ़ेंगे, मुख्य स्टेज को पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है नैतिक विकास के चरण को जो है हम लोग पढ़ेंगे, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार, ठीक? तो जीन पियाजे का जो है नैतिक विकास का जो है चरण 3 है, कौन-कौन है? पहले प्रतिमानहीनता, दूसरे स्थान पर जो है स्वायत्तता, और तीसरे स्थान पर जो है परास्वायत्त पारस्परिक। तो सबसे पहले हम लोग नैतिकता का संप्रत्यय पढ़ेंगे, नैतिकता का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि नैतिकता का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें बताया जा रहा है सामाजिक नियमों, मान्यताओं, सिद्धांतों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना ही नैतिकता कहलाता है। नैतिकता क्या कहलाएगा? इसमें जो है सामाजिक नियम होंगे, सामाजिक नियम होंगे, फिर उसके बाद जो है सामाजिक नियम, सामाजिक नियम का जो है मान्यता दिया जा रहा है, मान्यता के बाद क्या दिया जा रहा है? सिद्धांत दिया जा रहा है, और सिद्धांत के बाद जो है अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना दिया जा रहा है, ठीक। तो नैतिकता का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें जो है सामाजिक नियम होंगे, मान्यता वगैरह होंगे, सिद्धांत होंगे तथा अपेक्षाओं के अनुरूप जो है व्यवहार करना ही नैतिकता कहलाता है, ठीक। इसके बाद अगला हेडिंग आप लोग जो है देख रहे होंगे कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास। तो पियाजे के अनुसार जो है नैतिक विकास क्या है? पियाजे के अनुसार बालक का नैतिक विकास सामाजिक अनुभव, परिवार, विद्यालय तथा साथी समूहों के प्रभाव से होता है। कैसे होता है? सामाजिक अनुभव, पहला परिवार, फिर विद्यालय तथा साथी समूह के प्रभाव से होता है, ठीक है। जस्ट इसके बाद जो है दिया जा रहा है नैतिक विकास बाहरी नियंत्रण से आंतरिक। यहाँ से तो क्वेश्चन उतना नहीं पूछेगा, बनेगा अभी जो है आप लोग क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस यहाँ से इनके चरण से जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तीन तीन चरण आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला चरण जो है प्रतिमानहीनता, इसको जो है स्वायत्तता भी कहते हैं। दूसरा चरण क्या दिखाया जा रहा है? परास्वायत्तता, और तीसरा चरण जो है परास्वायत्त पारस्परिकता दिखाया जा रहा है, ठीक। तो बारी बारी से हम लोग जो है पढ़ेंगे यहाँ पे इनके तीनों चरणों को, ठीक। चलिए पहले वाले को देखिए आप लोग। पहला क्या है? प्रतिमानहीन नाम से भी जानते हैं, जिसका अंग्रेजी जो है एनोमी और ऑटोनॉमी। प्रतिमानहीनता का अंग्रेजी क्या होगा? एनोमी या एनाटॉमी, जबकि स्वायत्तता का अंग्रेजी जो है ऑटोनॉमी होगा, ठीक। प्रतिमानहीनता का एक और अंग्रेजी शब्दावली होता है पैराडिग्म इन्फेरिटी, पैराडिग्म इन्फेरिटी, ठीक है। फिलहाल आप लोग जो है अपने दिमाग में रखेंगे प्रतिमानहीनता शब्द, और दूसरा जो है, ठीक। देखिए इसका अवधि जो है, इसका अवधि कितना होगा? जन्म से 5 वर्ष होगा।
और इसमें जो है बच्चा समाज के नियमों एवं कानूनों से अनजान रहता है। ठीक है? प्रतिमानहीनता में क्या होता है? बच्चा जो है समाज के नियमों एवं कानूनों से जो है अनजान रहेगा। ठीक है? और उस पर जो है सामाजिक प्रतिबंध कम होते हैं। बच्चा जो कार्य सुख देता है, वही उसको अच्छा लगता है। ठीक है? यानी कि स्वयं का सुख जो है नैतिक होता है और स्वयं का दुःख जो है उसके लिए अनैतिक होगा। तो समझ रहे हैं बातें हम हमारा? हम क्या कर रहे हैं? हम यही चीज़ कर रहे हैं कि समाज के नियम, कायदे, कानून से अनजान रहता है बच्चा इसमें। समाज के नियम, कायदे, कानून से जो है अनजान रहेगा। इसमें जो है स्वयं का नियम होता है। प्रतिमानहीनता में क्या रहेगा? स्वयं का नियम रहेगा बच्चे का। स्वयं का नियम होगा। ठीक है? तो आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि जिन प्याजे के नैतिक विकास का जो पहला चरण है, वो प्रतिमानहीनता या स्वायत्तता है और इसमें जो है और इसका अवधि कितना है? 0 से होगा। इसमें बच्चा समाज के नियम, कायदे, कानून से अनजान रहेगा। ठीक है? जो उसको सुख देगा, वह चीज़ नैतिक होगा और जो उसको दुःख देगा, वह अनैतिक होगा। ठीक है? तो फिर इसके बाद क्या लिखा जा रहा है इसी में? नैतिकता सुख-दुःख की भावना पर आधारित होती है। फिर क्या लिखा जा रहा है जस्ट उसके बाद? बच्चा बड़ों की बातों का अनुसरण करता है। नहीं, ये वाला इस ठीक है? स्वयं का नियम होगा। जस्ट इसके बाद जो है परास्वायत्तता को देखिए, परास्वायत्तता का जो अवधि है, वह 5 से 8 वर्ष होगा। कितना होगा? 5 से 8 वर्ष। इसमें क्या इसमें जो है बच्चा अपने बड़ों के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार जो है नैतिकता या अनैतिकता का जो है निर्णय लेता है। परास्वायत्तता में जो है फैमिली फैमिली, स्कूल इनके अनुसार जो है बच्चा नैतिकता या अनैतिकता का जो है ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है? आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें क्या लिखा जा रहा है कि आयु जो है 5 से 8 वर्ष है और बच्चा नैतिक अनैतिक का ज्ञान परिवार है, नियमों को अस्थायी और कठोर मानता है। बड़े जो कहते हैं वही सही मानता है परास्वायत्तता में। कार्यों का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर करता है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास बाहरी नियमों पर आधारित होता है। कुल मिला-जुला करके आपको क्या दिमाग में रखना है कि बड़ों के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार नैतिकता का निर्णय लेता है। किसके द्वारा? बड़ों के द्वारा। बताई गई बातों के अनुसार नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लेगा। ठीक है? तीसरे वाला देखिए, तीसरा वाला क्या है? परास्वायत्त पारस्परिकता। परास्वायत्त पारस्परिकता में क्या होगा? इसमें जो है बच्चा संगी साथियों से प्रभावित होकर के नियम बनाता है और नियमों का पालन करता है। ठीक? कुल मिला-जुला करके ये जो 8 से 12 वर्ष का जो अवधि है, वो परास्वायत्त पारस्परिकता होगा और इसमें साथी समूह का प्रभाव बढ़ने लगता है।
बच्चे मिलकर के नियम बनाते हैं और नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। इसमें जो है सहयोग एवं सामूहिक भावना का विकास होता है। ठीक है? तो परास्वायत्त पारस्परिकता को आप लोग कैसे दिमाग में रखेंगे? बच्चा अपने समूह के लोगों का बच्चे के ऊपर जो अपने समूह के लोगों का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अपने संगी साथियों से संगी अवलिक साथियों के साथ मिलकर नियम बनाएगा और उसका पालन करेगा। यानी कि समूह के लोगों का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? साथी समूह के लोगों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? तो जस्ट आप लोग जो है अभी पढ़े होंगे पियाजे के अनुसार जो है 3 चरण कौन-कौन? पहला था यहाँ पे प्रतिमानहीनता, दूसरा जो है परास्वायत्तता और तीसरा जो है परास्वायत्त पारस्परिकता। तो जल्दी-जल्दी जो है रिवाइज करिए। प्रतिमानहीनता क्या है? प्रतिमानहीनता जो है इसमें स्वयं का नियम होता है। बच्चे का जो है स्वयं का नियम होता है। चीज़ें उसको अच्छा लगेगा, लेकिन स्वयं का सुख जो है नैतिक और स्वयं का दुःख जो है अनैतिक। ठीक है? यह 0 से 5 वर्ष होगा। दूसरा क्या बताया है? परास्वायत्तता। परास्वायत्तता का जो अवधि होगा 5 से 8 वर्ष होगा और इसमें जो है बच्चा अपने बड़ों के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार जो है नैतिक या अनैतिकता का निर्णय लेता है। परास्वायत्तता को जो है परायत्ता के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है परतंत्रता या पराधीनता भी हम कह सकते हैं। ठीक? जो तीसरा चरण है वह परास्वायत्त पारस्परिकता। परास्वायत्त पारस्परिकता में क्या होगा? बच्चा ही साथियों से प्रभावित होकर के नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लेता है। यानी कि साथी समूह का प्रभाव जो है पड़ता है। ठीक? इसके बाद जो है पियाजे के अनुसार जो है 3 मुख्य स्तर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो जिन पियाजे के अनुसार जो है नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर कौन-कौन हैं? पहला होगा नैतिक यथार्थता और दूसरा नैतिक समानता तीसरा जो है नैतिक सापेक्षता होगा। ठीक है? चलिए बारी-बारी से हम लोग जो है इसका अध्ययन करें। जो पहला नैतिक यथार्थता दिया जा रहा है, इसका अवधि जो है 7 से 8 वर्ष होगा। ठीक है? अवधि भी जो है आपको याद रहना चाहिए। नैतिक यथार्थता का जो है अवधि क्या होगा? 7 से 8 वर्ष। इसमें घर परिवार जो है प्रमुख होता है। घर परिवार। ठीक? देखिए इसमें क्या लिखा जा रहा है? नैतिक विकास का ये प्रथम स्तर है। ठीक? बालक दूसरों द्वारा बनाए गए नियमों को अंतिम सत्य मानता है। कार्यों का मूल्यांकन परिणामों के आधार पर करता है। बालक सोचता है कि सभी के विचार उसके जैसे ही हैं। कुल मिला जुला करके आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे कि बालक जो है अपने बड़ों की बातों के अनुसार जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लेता है। बालक क्या करता है? अपने से बड़ों के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लेता है। ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिए इसका उदाहरण क्या दिया जा रहा है? झूठ बोलना गलत है क्योंकि माँ ने बताया। तो उसकी माँ बड़े जो हैं उनके अनुसार जो है बच्चा नैतिकता का निर्णय ले रहा है। ठीक है? तो नैतिक यथार्थता में जो है अपने बड़ों के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें मुख्य जो है घर परिवार होगा। ये शब्द जो है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। नैतिक समानता को देखिए। नैतिक समानता में क्या चीज़ें हैं? नैतिक समानता में जो है
संगी साथियों के साथ मिलकर के जो है बच्चा नियम तय करता है और वह नियम इक्वली सभी पर जो है लागू होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि बच्चे समानता एवं लेन देन के संबंधों को समझते हैं, खेल के नियमों को समझने लगते हैं, चाहते हैं कि सभी साथी नियमों का पालन करें और नियम सभी पर जो है समान रूप से लागू हो। ठीक है। तो नैतिक समानता को आप लोग कैसे दिमाग में रखेंगे? संगी साथियों के साथ मिलकर के बच्चा नियम तय करता है, यानी कि संगी साथियों का प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर जो है पड़ता है। और जो तीसरा मुख्य स्तर दिया जा रहा वह है नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता क्या होगा? इसमें जो है स्वयं का आदर्श होगा। नैतिक सापेक्षता में जो है स्वयं का आदर्श होगा। ठीक है। तो नैतिक यथार्थता में घर परिवार के बारे में बताया है। नैतिक समानता में जो है संगी साथियों के अनुसार जो बच्चा मिलकर के नियम तय करता है, जबकि नैतिक सापेक्षता में जो है स्वयं के आदर्श होंगे। इसका जो अवधि है यानी कि 12+। देखिए इसमें क्या लिखा जा रहा है? बालक उचित एवं अनुचित का निर्णय स्वयं लेने लगता है इसमें। ठीक है। नैतिक नियम परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं और ये बच्चा जो है समझने लगता है और स्वयं के विवेक एवं आदर्शों का प्रयोग करता है। इसमें क्या करेगा बच्चा? स्वयं के विवेक एवं आदर्शों का प्रयोग कर नैतिकता का विकास होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को जो है टैक्स भरना है, टैक्स नहीं भरता है। क्यों नहीं भरता है? क्योंकि उसको पता है कि जो है सरकार जो है गलत है, वह उसके टैक्सों का जो है दुरुपयोग करता है। ठीक है। और वह इसके लिए जो है जेल जाने को भी तैयार है। तो इसमें स्वयं का आदर्श जो है सम्मिलित होगा। ठीक। तो अभी जो है 3 मुख्य स्तर को हम लोग पढ़े हैं। नैतिक यथार्थता। नैतिक यथार्थता में जो है बच्चा अपने बड़ों के द्वारा जो है बताई गई नैतिकता या नैतिकता के अनुसार जो निर्णय लेता है, यानी घर परिवार इसमें सम्मिलित है। नैतिक समानता में क्या होगा? संगी साथियों के साथ मिलकर के नियम तय करना और वह इक्वली सभी लोगों पर जो है लागू होना, नैतिक समानता हो। नैतिक सापेक्षता क्या होगा? नैतिक सापेक्षता में जो है स्वयं के आदर्श जो है सम्मिलित होंगे। ठीक। फिर से शुरू से एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़े हम लोग। जो है नैतिक विकास के चरण या स्तर को पढ़े हैं, जिसमें जो प्रतिमानहीनता, परास्वायत्ता और परास्वायत्त पारस्परिकता के बारे में पढ़े हैं। प्रतिमानहीनता का जो अवधि था वह कितना है? जन्म से 5। परास्वायत्ता का अवधि जो है 5 से 8 वर्ष है, जबकि पारस्परिकता का जो अवधि है वह 8 से 12 वर्ष है। प्रतिमानहीनता में जो है स्वयं का जो है नियम होता है बच्चे का। इसमें जो चीज़ें उसे सुख देगी उसके अनुसार जो है वह नैतिकता का निर्णय लेगा, यानी कि स्वयं का सुख जो है नैतिक और स्वयं का दुख जो है अनैतिक होगा। इसमें बच्चा समाज के नियम कायदे कानून से अनजान रहता है। ठीक है। परास्वायत्ता में क्या है? संगी साथियों से प्रभावित होकर के बच्चा जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लेता है। इसमें जो है अपने समूह के लोगों का प्रभाव पड़ता है। जबकि परास्वायत्त पारस्परिकता में क्या होगा? नहीं परा एक मिनट। परास्वायत्ता में जो है अपने बड़ों के द्वारा बताई गई नै बातों के अनुसार जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लेता है। परास्वायत्ता में जो है फैमिली या स्कूल जो बताए उसके अनुसार जो बच्चा नैतिक या अनैतिकता का निर्णय लेता है। जबकि परास्वायत्त पारस्परिकता में जो है संगी साथियों से प्रभावित होकर के बच्चा जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लेता है और इसमें जो है अपने समूह के लोगों का प्रभाव पड़ता है। जबकि जिन प्याजे के अनुसार जो है 3 मुख्य स्तर को हम लोग पढ़े हैं। नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। नैतिक यथार्थता में क्या है? ये घर परिवार से संबंधित है। इसमें जो है अ, अपने बड़ों के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय लिया जाता है। ठीक।
यानी कि बच्चा अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि दूसरों की इच्छा के अनुसार जो है निर्णयों के अनुसार किसी चीज़ को नैतिक या अनैतिक मानता है। जैसे बच्चे की माँ ने कही हुई थी कि झूठ बोलना गलत है, यानी कि वो अपने माँ के अनुसार जो है नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय ले रहा है। जबकि नैतिक समानता में जो है संगी साथियों के साथ मिलकर के नियम तय करता है। और नैतिक सापेक्षता में क्या है, स्वयं के आदर्श जो है सम्मिलित होते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया जा रहा है, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अपने साथियों से प्रभावित होकर नियमों का पालन करता है? बताइए। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अपने साथियों से प्रभावित होकर नियमों का पालन करेगा? नैतिक समानता में, ठीक है, तो इसमें नैतिक समानता होगा, जबकि जवाब वहाँ पे लिखा गया है। अगर जो है 3 चरणों में से जो है, मुख्य स्तर में से नहीं, इसके पहला वाला जो 3 स्तर बताया है, प्रतिमानहीनता, परास्वायत्ता और परास्वायत्त पारस्परिकता, अगर उसके अनुसार जो है जवाब देना हो, तो कौन-सा सही होगा बताइए? संगी साथी से जो है प्रभावित होकर के जो नैतिकता या अनैतिकता का निर्णय कब लेता है? परास्वायत्त पारस्परिकता में लेता है। किसमें लेता है? परास्वायत्त पारस्परिकता में लेता है। ठीक है? तो उसका पहला था प्रतिमानहीनता और दूसरा क्या था? पारस्परिकता और तीसरा जो है, नहीं नहीं, पहला जो है प्रतिमानहीनता था, दूसरा जो है परास्वायत्ता था, तीसरा जो है परास्वायत्त पारस्परिकता था। जबकि इसका दूसरा वाला जो था, उसमें नैतिक यथार्थ था, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता था। ठीक है? तो नैतिक यथार्थता जो है, इसमें घर परिवार था, तो ये दूसरा वाला जो है इसका, इसके पहले वाले से सम्मिलित होगा। ठीक है? जबकि जबकि इसका तीसरा वाला जो है, तीसरा यानी कि नैतिक सापेक्षता जो है, नहीं नहीं, परास्वायत्त पारस्परिकता जो है, इसके नैतिक समानता से संबंधित है। परास्वायत्त पारस्परिकता किससे संबंधित है? नैतिक समानता से संबंधित है। और प्रतिमानहीनता जो है किससे संबंधित है? प्रतिमानहीनता जो है नैतिक सापेक्षता से संबंधित है। तो उसका पहला वाला इसके तीसरे वाले से संबंधित है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कोहल वर्ग का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहल वर्ग के अनुसार जो है 3 प्रकार का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। इसको अंग्रेजी में पढ़ा जाए तो प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है? पहला क्या दिया जा रहा है? पूर्व परंपरागत स्तर। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इस अवस्था में नैतिकता का आधार, पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होगा? नैतिकता का होगा। ठीक है? और इसके जो है 2 उपसोपान होते हैं। देखिए प्रत्येक का जो है 2 उपसोपान होगा। कुल मिला-जुला करके जो है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जो है, अगर कुल उपसोपान जो है पूछा जाए तो वह 6 होगा, क्योंकि 3 का जो 2-2 ठो होगा तो 6 होगा। ठीक है? पूर्व परंपरागत स्तर में देखिए, इस अवस्था में नैतिकता का आधार क्या दिया जा रहा है? इस अवस्था में जो नैतिकता का आधार जो है परिणाम दिया जा रहा है। इसे आप लोग जो है अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है? उपसोपान इसका क्या है? आज्ञा पालन व दंड उन्मुक्ता। ठीक है? तो अगर जो है इसमें जो है बच्चे को पता रहता है कि अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। जबकि दूसरा जो उपसोपान इसका दिया जा रहा है परंपरागत स्तर का, कि ये अहंकार की अवस्था है या सापेक्षवादी अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवाद होता है।
ठीक है? तो अहंकार की अवस्था, सापेक्षवादी अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुखता या यांत्रिकी सापेक्षिक उन्मुखता, इसमें क्या होता है, विनिमय का अदला-बदली का भाव होता है। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। इसका उदाहरण देखेंगे आप लोग, जैसे किसी बच्चे को जो है उसकी माँ ने जो है दुकान से कुछ लाने के लिए कह रही है, तो वह एक्स्ट्रा पैसा लेना चाह रहा है, ठीक है? तब जो है वह सामान ले, ठीक? या देखिए इसका एक उदाहरण जो है दिया जा रहा है कि तुम मेरी जो है पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी, ठीक है? यानी कि अदला-बदली यानी कि विनिमय का जो है भाव होगा, ठीक? तो पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, पूर्व परंपरागत स्तर, इसका अवधि जो है 4 से 10 वर्ष है, जबकि इसमें जो है नैतिकता का आधार जो है परिमाण होगा। इसके 2 उपसोपान जो है आज्ञा पालन व दंड उन्मुक्ता, और दूसरा जो है इसका उपसोपान जो है अहंकार की अवस्था या सापेक्षवादी अवस्था या साधनात्मक सापेक्ष उन्मुक्ता या यांत्रिकी सापेक्षिक उन्मुक्ता, ठीक? और कोहल वर्ग के अनुसार जो है जो दूसरा स्तर है वह है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल लेवल। इसका अवधि जो है 10 से 13 वर्ष है। इसके भी 2 उपसोपान हैं। ये 2 उपसोपान कौन-कौन है? आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है बॉय गुड गर्ल। इसी को जो है परस्पर एकरूप अभिमुखता के नाम से भी जानते हैं। जबकि इसका दूसरा उपसोपान है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसी को जो है कानून व नियम की अवस्था कहते हैं। तो परंपरागत स्तर में जो है 2 उपसोपान हैं। कौन-कौन? गुड बॉय, गुड गर्ल, इसी को जो है क्या कहेंगे? परस्पर एकरूप अभिमुखता। जबकि दूसरा जो उपसोपान सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या इसी को जो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता या कानून व नियम की अवस्था हम लोग कहेंगे। ठीक? तो जो पहला जो है गुड बॉय या गुड गर्ल या परस्पर एकरूप अभिमुखता दिया जा रहा है, इसमें क्या है? समाज द्वारा जो है स्वीकृति पाने की इच्छा रहेगी बच्चे की। और दूसरों को खुश रखना और उनकी अपेक्षाओं को जो है पूरा करना चाहेगा, ठीक है? बच्चा अपने आप को जो है अच्छा दिखाने का जो है कार्य करेगा, ठीक? दूसरा उपसोपान क्या दिया जा रहा है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, कानून व नियम की अवस्था। देखिए इसमें क्या होगा? इसमें जो है बच्चा जो है कानून का पालन करेगा। कानून व नियम की अवस्था ये है। क्या चीज़ है? कानून कानून का पालन करेगा, कानून व नियम की अवस्था ये चीज़ इसको कहते हैं, ठीक है? ये या कर्तव्य पूरा करना चाहेगा। देखिए ऊपर क्या लिखा जा रहा है? सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करना, जबकि उसके नीचे लिखा जा रहा है समाज में व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी। व्यक्तिगत हानि होने की स्थिति में भी व्यक्ति के द्वारा नियमों का पालन किया जाए, ठीक? तो इसमें जो है नियमबद्ध तरीके से बच्चा कार्य करेगा या कानून के अनुसार जो है कार्य करेगा या सामाजिक नियमों के अनुसार कार्य करेगा, ठीक? तो कोहलवर के का जो दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर, उसके 2 उपसोपान परस्पर एकरूप अभिमुखता और फिर इसके बाद वाला जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या अधिकार संरक्षण अभिमुखता या इसी को जो है कानून व नियम की अवस्था हम लोग कहेंगे। कोहलवर का जो तीसरा स्तर दिया जा रहा है वह उत्तर या पोस्ट परंपरागत स्तर दिया जा रहा है, ठीक? इसका अवधि जो है 13 प्लस है। 13 प्लस इसमें जो है बच्चा स्वयं विवेक का प्रयोग करता है। तो इसमें नैतिकता का आधार क्या दिया जा रहा है? इसमें नैतिकता का आधार जो है स्वयं का विवेक होगा और यह नैतिक विकास का जो है सर्वोच्च स्तर है, ठीक? इसके 2 उपसोपान कौन-कौन है? सामाजिक समझौते की अवस्था पहला है या इसी को जो है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता या सामाजिक अनुबंध अभिमुखता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो इन तीनों नामों में से जो है आपको तीनों नाम याद होना चाहिए, जबकि तीनों एक ही चीज़ है।
सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे आप लोग? देखिए, सामाजिक अनुबंध जो है इस वाले में भी है और इसके नीचे भी जो है सामाजिक अनुबंध है, जबकि बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है चेंज किया जा रहा है, विधि सम्मत सम्मत अभिमुखता या अभिमुखता। उसके नीचे वाला जो उपसोपान क्या दिया जा रहा है? सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इसको जो है विवेक की अवस्था भी कहेंगे हम लोग। इसमें और सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, स्वयं नियम बनाता। ठीक है, चलिए एक बार फिर से जो है रिवाइज करिए जल्दी जल्दी। कोहल वर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास के कुल कितने वर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। कौन कौन? पहला आप लोग जो है देख रहे होंगे स्क्रीन पर, प्री कन्वेंशनल लेवल या इसको जो है पूर्व परंपरागत स्तर कहेंगे। इसका अवधि जो है 4 से 10 वर्ष है। ठीक है, इसमें नैतिकता का अधिकार नैतिकता का आधार क्या है? परिणाम है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है इनके अनुसार जो स्तर, दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, इसमें इसका अवधि 10 से 13 वर्ष है। इसमें नैतिकता का आधार क्या होगा? समाज। देखिए, नैतिकता का आधार जो है परिमाण, दूसरे वाले में क्या हो गया? समाज। इसमें समाज से संबंधित बातें होगा परंपरागत स्तर में। और जो तीसरा स्तर दिया जा रहा है वह है उत्तर या पश्च परंपरागत स्तर। इसको जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी कहेंगे। इसका अवधि क्या होगा? 13 प्लस होगा। इसमें नैतिकता का आधार जो है एक होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बोलिए हमारे साथ आप लोग। कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के 3 स्तर हैं। कौन कौन? प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कौन कौन? प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा कन्वेंशनल लेवल और तीसरा हो गया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगर इसको हिंदी में कहें तो पूर्व पूर्व बोलिए परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा होगा उत्तर परंपरागत स्तर या इसी को जो है पश्च परंपरागत स्तर कहते हैं। ठीक, पहले वाले का अवधि कितना होगा? 4 से 10 वर्ष। दूसरे वाले का अवधि क्या होगा? 10 से 13 वर्ष। और तीसरे वाले का जो अवधि होगा 13 प्लस वर्ष। पहले वाले में जो है नैतिकता का आधार क्या है? परिमाण है, जबकि दूसरे वाले में जो है नैतिकता का आधार जो है समाज होगा और तीसरे वाले में जो है नैतिकता का आधार जो है स्वयं का विवेक होगा। ठीक, और इनके अनुसार जो है जो उप सोपान है वह 6 उप सोपान होगा। 6 उप सोपान कौन कौन होगा? देखिए, पहला वाला जो है आज्ञा पालन व दंडता। दूसरा क्या है? अहंकार की अवस्था, इसी को जो है सापेक्षवादी अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवाद उन्मुखता या यांत्रिकी सापेक्षिक उन्मुखता कहते हैं। ठीक, और तीसरा वाला जो है उप सोपान है वह गुड बॉय या गुड गर्ल, इसको जो है परस्पर एक रूप अभिमुखता के नाम से जानते हैं। जबकि तीसरा वाला उप सोपान जो है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या अधिकार संरक्षण अभिमुखता या कानून व नियम की अवस्था इसको कहेंगे। ठीक है, तीसरे वाले के अनुसार जो है जो दो ठो उप सोपान है वह सामाजिक समझौते की अवस्था या सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता या सामाजिक उन्मुखता। इस और जो इसका लास्ट वाला उप सोपान है वह है सार्वभौमिक उन्मुखता। इसी को जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता कहते हैं। जबकि इसको जो है विवेक की अवस्था भी कह सकते हैं। एक बार देखिए शांत अपने दिमाग में फिट करिए, बहुत ज़्यादा जो है हो जा रहा है। पहला आज्ञा पालन व दंड अभिमुखता। पहले क्या है? दंड है। पहले दंड मिलेगा। ठीक है, जब पहले दंड मिलेगा तो इसके बाद क्या होगा? अहंकार होगा। ठीक है, पहले दंड मिलेगा तो फिर क्या होगा? अहंकार होगा। ठीक,
इसी को जो है साधनात्मक यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, इसका अंग्रेजी होगा इंस्ट्रूमेंट। इसी इसी का दूसरा नाम है यांत्रिकी यानी कि उसको इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पहले दंड फिर अहंकार। इसके बाद क्या चीज, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक, पहले दंड अहंकार, फिर इसके बाद जो गुड बॉय गुड गर्ल, जस्ट उसके बाद सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या कानून व नियम की अवस्था। ठीक, पहले दंड मिलेगा, फिर क्या होगा बोलिए, अहंकार होगा, और उसके बाद जो है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का कार्य करेगा। फिर जो है वह सामाजिक व्यवस्था को जो है बना करके रखेगा, यानी कि कानून व नियम का के अनुसार जो है कार्य करेगा। और फिर तीसरे वाले के अनुसार जो है सामाजिक समझौते की अवस्था या इसी को जो है सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत उन्मुक्त। लास्ट में क्या होगा, सार्वभौमिक नैतिक उन्मुक्तता यानी कि विवेक की अवस्था भी इसको हम लोग कहेंगे। ठीक, देखिए टेट में एकदम सिंपली क्वेश्चन पूछेगा। टेट में क्या करेगा, वह यही पूछेगा, कोहल वर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं। तो नैतिक विकास के कुल कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। हो सकता है इसका अवधि पूछ लिया जाए। तो परंपरागत स्तर का अवधि क्या होगा, 4 से 10 वर्ष। परंपरागत स्तर का अवधि जो है 10 से 13 वर्ष, और उत्तर परंपरागत स्तर का जो अवधि होगा वह 13 प्लस होगा। इतना पूछा जा सकता है। या केवल यह पूछा जा सकता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कुल कितने उप सोपान हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास के कुल 6 उप, ठीक है। तो 3 स्तर, 3 स्तर हो गए और 6 उप सोपान। इसका नाम याद होना चाहिए, 3 स्तरों के नाम याद होने चाहिए, और इसमें जो 3 स्तरों के नाम ये याद होने चाहिए, उसका अवधि याद होना चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। आज की क्लास में जो है जिन प्याजे के अनुसार जो है नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़े हैं, जिसमें जिन प्याजे के अनुसार जो है चरणों को पढ़, नैतिक विकास के कुल कितने चरण थे, 3, प्रतिमानहीनता, परास्वायत्ता, और जो तीसरा था परास्वायत्त पारफिकता। जबकि मुख्य स्तर प्याजे के अनुसार जो है नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता है। ठीक है, इसमें हम लोग यही पढ़े, नैतिक यथार्थता जो किससे संबंधित है, नैतिक यथार्थता जो है घर परिवार से संबंधित है। नैतिक समानता किससे संबंधित है, संगी साथियों के साथ मिलकर के नियम तय करना। और नैतिक सापेक्षता किससे संबंधित है, स्वयं के आदर से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो है इसको एकदम शार्ट तरीके से जो है समरी रिवाइज किया कराया जा रहा है। नैतिक यथार्थता किससे संबंधित है, नैतिक यथार्थता घर परिवार से संबंधित है। नैतिक समानता किससे संबंधित है, संगी साथियों के साथ मिलकर के बच्चा नियम तय करता है। और नैतिक सापेक्षता किससे संबंधित है, ये स्वयं के आदर से संबंधित है। तो पहले वाले में जो है घर और परिवार के लोग के अनुसार जो नैतिकता या नैतिकता का निर्णय लेता है। दूसरे वाले में जो नियम को तय करता है। ठीक है, और तीसरे वाले में जो है स्वयं के विवेक का प्रयोग करता है, स्वयं के आदर्श का प्रयोग करता है। कोहलबर्ग के अनुसार क्या क्या पढ़े हम लोग, प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल